अर्ज़ किया है कि चप्पल थल्ले पैर, लो फिर आ गया गैर। बिल्कुल, आज हम जो है गैर के रिव्यू और स्टोरी की बात करेंगे और एपिसोड नंबर है 17 और 18। जनाब, 2 पार्टियां बन गई हैं। एक शिफा पार्टी जिसकी हेड है सड़ील फुप्पो, और एक वफ़ा पार्टी। वफ़ा पार्टी की जो हेड है, जो मेन उनको पीछे से बैकअप कर रही है, वो है तहज़ीब, यानी कि सबा हमीद। अब ज़ाहिर है ये एक टग ऑफ वॉर चल रही है। वफ़ा अपने हक़ के लिए लड़ रही है कि क्योंकि शिफा जो है वो सालिस के पीछे पड़ गई हैं, और पीछे ऐसे पड़ी है कि पागलों की तरह पीछे पड़ गई हैं। बिल्कुल उनको जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो उसको छोड़ दें। अच्छा, वो इस चक्कर में कि वफ़ा को किसी तरह से डिवोर्स दिला दें या उनको अलग कर दें सालिस से, तो सरियल हुप्पो और शिफा पार्टी जो है वो ये सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि इसको बुलाते हैं वफ़ा को, और उससे बात करते हैं। तो वो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम जो है खुला कर लो, उससे डिमांड कर लो सालिस से, और वो तो उसने ही हमसे कहा है कि तुमसे ये वाली बात करें। तो वो बेचारी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो पता नहीं उसको तहसीब फुप्पो की बात याद आ जाती है, और वो कहती है वो कहती है ना कि तुम जंग लड़ो, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़ी हूँ, और तुम अगर अपने हक़ के लिए लड़ोगी नहीं तो कोई भी तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। बस, तो वो उनको सुना देती है, उनसे कहती है कि आपको जो करना है कर लें, शिफा आपको जो करना है कर लें, मैं खुला नहीं लूँगी। ये कह के वो वहाँ से चलती बनती है। दोनों जो है वो मुँह तकती रह जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये तो कामयाब हो जाएगी बात, क्योंकि हम तो सालिस की बात लेकर आए हैं और सालिस की बात तो सुननी पड़ेगी, ज़ाहिर है वो नहीं चाह रहा। अच्छा, अब हुआ ये कि सालिस ने तो ये सब कहा नहीं था, ये भांडा फूट जाता है। तो तहज़ीब को जब ये सब पता चलता है ना कि सालिस उन्हें आधी बात पता चलती है। अभी आधी बात पता चलती है कि भाई सालिस ने जो है वो ये सब कहा है, वो वफ़ा बता देती है। तो वो ना सालिस को बहुत बातें बस सुनाती हैं, उनको एक ज़ोरदार चांटा मारती हैं। तो और फिर नाराज़ हो जाती हैं, उनसे बातचीत करना बंद कर देती हैं। ख़ैर फिर जो है ये चीज़ पता चल जाती है फाइनली, और पता किसको चल जाती है? वफ़ा को पता चल जाती है कि ये वो बेसिकली वफ़ा को ही बताना चाह रहा होता है कि देखो मैंने इस दफ़ा मैंने कुछ नहीं किया, ये उन दोनों ने मिलकर किया, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर वो शिफ़ा से भी नाराज़गी का इज़हार करता है, उसके फ़ोन्स नहीं उठाता। वो इसीलिए ना अपनी फुप्पो के साथ वापस आ जाती है इनके घर मिलने। मतलब शिफ़ा और सड़ील पप्पो को सुपर ढीठ दिखाया है। उनको ऐसा दिखाया है कि कुछ भी कर लो, हम तुड़वा के रहेंगे शादी। तो एक्चुअली वो जो सड़ील पप्पो हैं उनको तो हवा का बदला लेना है। तो वो चाह रही हैं कि बस इससे ले लें, वफ़ा से बदला ले लें, और वो बस कोशिश कर रही हैं। अच्छा, ये जो तहज़ीब पप्पो हैं, उनके जो हस्बैंड है वसीम अब्बास, वो वाक़ई बहुत अच्छे हो गए। मुझे लग रहा था वो सिर्फ़ बन रहे हैं। वो जो याद है वो कहते हैं अपनी बहू से कि मुझे अब्बू कहा करो, अब्बू। और अब्बू को इतना रिच, इन लोगों को इतना रिच दिखाया है, तो दिल जो है वो हैरत ज़दा हो गया जब वो अपने रिमोट को ठक-ठक करके चलाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे हम अक्सर कर रहे होते हैं, ठक-ठक करके हाथों पे मार के, थपेड़े मार के, नहीं चलता वो। तो बहुत अमीर दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा, बस रिमोट नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि सालिस बहुत नाराज़ होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि शिफ़ा जो है क्या कर रही है, और क्यों उसने मेरी तरफ से जाके बात की है, क्योंकि उसने तो नहीं की होती बात। तो वो काफ़ी उसको झाड़ता है और उसके फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा होता। तो ये जब आ जाती हैं दोनों, तो ये सीधी जो है सड़ील पप्पो और शिफ़ा जो है वो सीधी वफ़ा के कमरे में चली जाती हैं। और अच्छा, सबा मीर को दिखाया है कि वो अपने हस्बैंड के सामने ही कह रही होती है सालिस से कि जब वो बात क्लियर नहीं हुई होती, वो तो सबा मीर के आगे तो अभी भी क्लियर नहीं हुई है, तो वो ना वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो वो कहते हैं कि मेरे सामने बात कर लो, तो कहते हैं नहीं कुछ बात, कहती है नहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकती। वो फिर कमरे में जाके बहुत झाड़ती है उनको। खैर वो सब होता है, इसके अलावा जो है तो मैं क्या बता रही थी, तो ये दोनों आती हैं सीधी कमरे में चली जाती हैं और वफ़ा को जो है वो बातें सुनाती है। फिर वफ़ा को जो है वो सबा हमीद आ जाती है, तो वो कहती है कि वो कहती है सड़ील पप्पो कहती है कि इन दोनों को चलो कज़िन से बातें करेंगी, हम दोनों बाहर बैठ के बात करते हैं। वो कहती है मैं अपनी बेटी को जो है ना इधर नहीं छोड़ूँगी अकेले इसके साथ, क्योंकि उनको तो सब पता चल गया सीक्रेट सारा कि भाई ये शिफ़ा जो है वो पीछे पड़ी हुई है बेटे के।
फिर फाइनली खैर छोड़ देती हैं। तो शिफ़ॉन को बहुत बातें सुनाती है कि तुमने मेरे मोहब्बत को वो किया है, मतलब तुमने, और वो कहती है ये मेरा घर है, पता नहीं क्या कुछ ऐसी बात करती है वफ़ा। तो कहती है तुम्हारा घर नहीं है। उसके बाद ना उसको धक्का देती है शिफ़ा और फिर जाके कैच कर लेते हैं सालिस। अच्छा एक्चुअली जो है वो शायद इस पूरी बात से पहले ना ये जो वफ़ा होती है ये सालिस के सामने, यानी कि ये थोड़ी सी पर वो होती है, सैड होती है। वो कहती है मेरा कोई घर नहीं है और मेरा कोई नहीं है, इस तरह की बातें सैड सी कर रही होती है। तो बस ये नेक्स्ट डे ही दिखाया होता है कि ये इस तरह पकड़ लेता है, लाइक सपोर्ट करता है। फिर ना ये बाहर ले जाता है शिफा को और कहता है आइंदा मुझे कॉल, पता नहीं क्या बोलता है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें क्लियर करता है। कहता है तुम्हें जो है मेरी तरफ से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने बात नहीं की थी जो तुमने बचाई थी, और इस तरह से उसको बहुत डांटता और तुम यहाँ से चली जाओ। और हाँ, वो सबसे बड़ी इंसल्टिंग बात ही होती है, वो कहता है ये वफा का कमरा है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि उसको यहाँ पे बेइज्जत करो। ये सुन रही होती है ना पीछे से, वो वाली बात, दिन वाली बात भी क्लियर हो जाती है कि मैंने नहीं कहा था, तो मतलब मैंने नहीं भेजा था शिफा और उसको पप्पू को। तो ये बात भी क्लियर हो जाती है। फिर ना वो उससे बहुत खुश होती है और उससे कहती है आज पहली दफ़ा मुझे किसी ने मोतबर बनाया, मतलब अ, मेरी मेरी जो है वो एतबार के काबिल बना दिया। वरना हर वक्त ये होता है ना कि हर वक्त उसके पास इल्ज़ाम लगते हैं कि तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम भी ऐसी हो, तुम यूँ हो, वो हो, इस तरह से। तो काफ़ी हैप्पी हो गई हैं और उनकी बहुत अच्छी दिखाया है, बेहतरी आई है इनके रिलेशन में। और शिफा से मिलता भी है एक जगह पे ना, तो उसको उधर भी सुना देता है और वहाँ से उठ के भी चला जाता है। कहता है हाँ, उस एक सीन ये होता है असल में, शिफा जो है वो कहती है कि कुछ उसकी मदर पे बात आती है सालिस की। तो वो कहती है कि तुम क्या हर वक्त अम्मी 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 करते रहते हो, ये तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है। इस तरह तो कहता है मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली उधर दिखाया है कि जो वफ़ा है वो उसना शाह है, वो बहुत केयर करती है इसकी मदर की, और बल्कि वो कहता है तुम कितना ख्याल रखते हो मेरी अम्मी का। तो कहती है उनके अलावा मेरा है कौन, और मुझे वो बहुत अज़ीज़ हैं। मैंने ज़िंदगी में जो है, नहीं कि अब जो है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वो ही है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो देख रहा है ना कि भाई मेरी माँ की ये कितनी रिस्पेक्ट करती है, कितनी केयर करती है, और उधर शिफा को सेल्फिश दिखाया। तो उसको बोलता भी है शायद कि सेल्फिश हो तुम, इस तरह की बातें करता है। तो ये सब कुछ होता है। उधर जो है वो शिफा का जो है ना अब्बा जो है उसके फादर, वो कहते हैं पता नहीं उसका कोई रिश्ता विश्ता आया हुआ है। तो उधर वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी अम्मी कहती है कि अच्छा मैं उससे पूछूंगी कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। वो तो इंटरेस्टेड होगी नहीं। और जो ये सीरियल पोपो उसको फुल टाइम भड़काती रहती है। वो कहती हैं अभी एंड होता है ना जब ये जो लास्ट एपिसोड होती है उसमें, वो तो कहती है तुम कितनी मोहब्बत करती हो सालिस से, तुम अगर इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हो ज़हर खा लो ज़हर खा के मर जाओ तो उसको ये मशवरा देती है वो। पता नहीं किस कॉलेज में पढ़ाती है, दिखाया है कि कहाँ पढ़ाती है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं लगती। क्योंकि मैं बल्कि क्योंकि क्या, मैं तो कहती हूँ कि ऐसे कॉलेज में ना भेजें अपनी बच्ची को जहाँ पे ऐसी टीचर हो। परजात को भी वो कहती है कि ऐसा करो तुम ना, क्या करो कि उसको उनकी जो है वो करवा दो, उसको वो दो आश्रय दो वफ़ा को, और ना उसके बाद जब वो आ जाए खुला लेके यहाँ पे तो उसको लात मार के बाहर फेंक देना। ना वो यहाँ की रहेगी ना वो वहाँ की रहेगी। तो कहता है फूफो आप कैसी बात कर रही हैं, अपनी दुश्मनी इस तरह क्यों निकलवा रही हैं, आप उसका पीछा छोड़ दें, उसकी माँ का पीछा, जो आप जिस तरह से आप उसकी बातें करती रही हैं, उसकी मदर की भी ऐसी बातें छोड़ दें आप। लाइक बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों को समझ आ रही है, लेकिन सड़ील पप्पो को समझ ही नहीं आ रही बात। और दादी जो है, दादी तो उसका तो ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो बात पे कॉल कर रही होती है कि भाई मेरा कोई ब्लड प्रेशर चेक कर दो, और इस तरह से। अच्छा इस केस में ना वो अच्छी लग रही थी, वफ़ा बेहतर लग रही थी काफ़ी। और वो बेहतर तो लग रही थी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मुझे ऐसा लगता है कि वो तकलीफ़ में बोल रही है, लगता है कि उसका मुँह खुल नहीं रहा पूरा, या क्या मसला है। लेकिन शायद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैं उसका एक इंटरव्यू देख रही थी उषना शाह का, तो वो कोई होस्ट थी किसी प्रोग्राम में। तो मैंने नोटिस किया कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, शायद उर्दू अच्छी नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी वोकैब्युलरी इतनी डेवलप्ड नहीं होती, तो आप उसमें फ्लुएंटली बात नहीं कर सकते उस लैंग्वेज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको शायद यही मसला है, हो सकता है मैं गलत हूँ।
तो ये सीन है। इसके अलावा जो है और क्या था, और जो तहज़ीब जो है वो अपने बेटे को भी जब वो डाँटती है और चाँटा लगाती है, तब उसको कहती है कि बात सुनो, तुम जो है अपनी गलती को रियलाइज़ कर लो, और उसका बचपन भी बताती है कि मैं बचपन में तुम्हें किस तरह पनिश करती थी ताकि तुम रियलाइज़ कर लो अपनी मिस्टेक को। तो वो उससे कहती है कि रियलाइज़ कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा भांडा सबके सामने फोड़ दूँगी। और बिल्कुल इसी तरह वो अपनी बहन क्या नाम है, तहरीम, उसको भी कहती है कि भाई तुम जो है सुधर जाओ, और मुझे तुम्हारी सारी हकीकत पता है कि तुमने पहले हवा के साथ क्या किया था और क्या सेल्फिशनेस की थी। तो अब तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं सबको तुम्हारी असलियत बता दूँगी। तो ये सीन दिखाया है, इनको बड़ा निडर किस्म का और अच्छा लगा मुझे, इनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया। इस ड्रामा में एक बात जो अच्छी दिखाई है ना, कि नॉर्मली क्या होता है कि मदर इन लॉ को दिखाते हैं कि अच्छी नहीं है, टॉक्सिक हैं, या हस्बैंड अगर स्पेशली शादी जो है वो पसंद की नहीं है और वो स्पेशली वो किसी और को पसंद करता है, तो वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। लेकिन इसमें इन दोनों को अच्छा दिखाया है। हद तो ये कि फादर इन लॉ भी अच्छे हो गए हैं वफ़ा के, तो ये थोड़ा-सा चेंज है। मैं उषा शाह का इंटरव्यू देख रही थी, वो फरजाद के साथ ही था। फरजाद का नाम तो फ़रहाद होना चाहिए था वैसे ड्रामे में। तो वो ना सिर्फ़ खुद ही कह रही होती है और सही बात कह रही होती है, कि कहती है कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि हमारे ड्रामा में दिखाते हैं बहुत अमीर है बंदा, लेकिन वो ना कोई काम ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ़ घर की सियासत में हिस्सा ले रहा है। तो ये बात समझ नहीं आती, वो काम क्यों नहीं करता? ऑफ़िस तो थोड़ी देर के लिए जाता है। बल्कि इस पर याद आया कि फरजाद जिस तरह मूवी देखने चले गए थे दिन में, और सालिस भी, दोनों प्रोफ़ेशनल दिखाए हैं बट स्टिल तफ़रीह करने चले गए दिन में। और ऐसी तफ़रीह करने गए कि उनकी ज़िंदगी की मूवी बन गई। अभी तो सब काफ़ी अच्छा-अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है आगे या तो सबा हमीद मर जाएँगी, क्योंकि वो बार-बार बीमार हो जाती हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है, और या तो मतलब इस तरह से होगा तो ये लोग फँसा देंगे फरजाद के साथ उसको किसी, यानी कि होता है ना, गलतफ़हमी पैदा करके, जैसा कि हवा के साथ किया गया था। आई थिंक ये सब कर कर आके जो है इसकी शादी तुड़वाने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक शादी टूटेगी नहीं, शादी रहेगी इंटैक्ट, लेकिन अम मसला तो करेंगे, परेशान तो करेंगे। ये ड्रामा है ही इसीलिए ड्रामा में यही दिखाया है। तो सालिस की एक्टिंग बहुत अच्छी है, फरजाद की एक्टिंग आप यकीन करें, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, वो इतना अच्छा बोलता है बंदा। मुझे लगता है कभी-कभी कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं कि शायद उनको बोल दिया जाए ना कि ये सिचुएशन है, तुम्हें जो समझ आ रहा है तुम बोलो। वो ज़्यादा अच्छी बात कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा डायलॉग्स डिलीवर कर देंगे। लेकिन वो स्क्रिप्टेड काम ना, शायद इट्स लैक ऑफ डायरेक्शन है या पता नहीं क्या है, कि वो ना बड़ा रोबोटिक किस्म का लग रहा है, या उसको दिखाया ऐसा है। जो भी दिखाया, लेकिन वो इतना अच्छा से उसको, मुझे लगता है इतना मज़ेदार नहीं उसने परफ़ॉर्म किया फरजाद ने। सालिस ने बहुत अच्छा किया। सालिस जो एक और ड्रामे में भी आ गए हैं, कर्ज़े जहाँ, लॉयर बने हैं इसमें। तो देखा है मैंने, फर्स्ट एपिसोड देखी है, बताऊँगी उसके बारे में भी नेक्स्ट किसी रिव्यू में। तो आई थिंक मैंने वैसे इसमें सारा कवर कर लिया है खैर में, और बेसिकली इसमें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बारीक-बारीक चीज़ें, और सिचुएशंस हैं डिफरेंट। तो रहता है, इंटरेस्ट तो डेवलप रहता है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट लूज़ कर दें। मैं तो देख रही हूँ शौक से, मुझे तो मज़ा आता है। बस ये है सारा सीन। अच्छा, काफ़ी अर्से बाद किसी वीडियो में मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल तो बहुत अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो भी आपका भला है। करेंगे तो भी भला है। तो फिलहाल इतना ही, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।